हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। सनराइज एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और हम चल रहे हैं मानव कंकाल तंत्र यानी ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, और जिसमें अपना दूसरा टॉपिक है अस्थियां यानी बोन। इसके बारे में आप पहले भी जानते होंगे। और इसके पहले हमने स्टडी की थी उपास्थियों की, और उपास्थियों के बारे में जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में वो आपको बताया था। और अब चल रहे हैं अस्थियां। हालांकि ये चैप्टर मैंने पहले भी मतलब पढ़ा रखा है, लेकिन उसमें ज़्यादातर इनका ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं था। अब कंपटीशन के हिसाब से ये महत्वपूर्ण है, और विशेषकर जैसे रीट में तो आता है ये, लेकिन जो पीटीआई एग्जाम है उसमें इसमें जैसे मांसपेशियों वाला टॉपिक है, अस्थियों वाला है, इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए अस्थियां क्या है। एक प्रकार से ठोस, दृढ़ और मजबूत, एक प्रकार का क्या है, संयोजी ऊतक है ये। उपास्थियां और अस्थियां दोनों संयोजी ऊतक पहले बताया था आपको। तो ये ठोस, दृढ़, मजबूत संयोजी ऊतक है ये। और जो अस्थियां रहती है, तो हम देखते हैं अस्थियां काय की बनी होती है। तो अस्थियां बनी होती है कैल्शियम फास्फेट लवण PO4 ये फास्फेट रहता है ये। तो कैल्शियम और फास्फेट की बनी होती है मुख्यतः अस्थियां, जो लवण होते हैं इसके रूप में पाए जाते हैं। तो देखिए अस्थियों की मेन जो क्वेश्चन बनेंगे, सबसे पहले तो अस्थियों का जो बाहरी जो आवरण रहता है, बाहरी आवरण। तो जैसे उसमें नाम था पेरिकोर्डियम स्तर। उपास्थियों में हमने स्टडी की थी, सबसे बाहर का जो आवरण था तो वो था पेरिकोन्ड्रियम स्तर। और उसमें कौन सा कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाया जाता है या कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाया जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से इसकी अधात्री में ओसिन प्रोटीन पाया जाता है, याद रहेगा। उपास्थियों में तो कॉन्ड्रिन, पहले भी बताया जाता है कॉन्ड्रिन प्रोटीन, जबकि जो ये किसमें रहता है, उपास्थियों में। और ओसिन जो प्रोटीन रहता है, ओसिन, ये किसमें रहता है, अस्थियों में, अस्थियों में। तो इसमें देखिए ये सबसे बाहर का जो आवरण रहता है, ये तो पेरिओस्ट्रियम, पेरिओस्ट्रियम कहलाता है। ये आवरण का याद रखना, सबसे जो बाहर का आवरण है पेरिओस्ट्रियम कहलाता है। इसके अंदर कोशिकाओं की एक परत पाई जाती है। कोशिकाओं की एक परत पाई जाती है, जिसका जो नाम होता है आपने पहले सुना होगा, इसको बोलते हैं अस्थि कोशिकाएं यानी कि ओस्टियोब्लास्ट। ये जो कोशिकाएं होती है ओस्टियोब्लास्ट कोशिकाएं पाई जाती है। और इसकी ये अधात्री होती है, इसमें भरी हुई। अधात्री का मतलब मैट्रिक्स। ये पूरी जो अस्थि का मतलब जैसे मान लो ये कंधे वाला भाग था ये, और यहाँ से ये ग्लिनाइड केविटी, ये हुमरस का सिर, और ये हुमरस अस्थि है। जैसे इसको अंदर से खोल करके देखा गया तो इसमें जो है इस टाइप की संरचनाएं दिखाई देगी। यहाँ तक अस्थियों के अंदर जो भरा होता है मुख्यतः एक प्रकार का गाढ़ा द्रव, जो अस्थि मज्जा या बोन मेरो कहलाता है। ये बोन मेरो अस्थि मज्जा क्या करता है, रक्त कणिकाओं का निर्माण करता है, रक्त कणिकाओं का निर्माण। तो याद रखना अस्थियों के अंदर एक गाढ़ा द्रव भरा होता है जिसको बोन मेरो या अस्थि मज्जा कहते हैं। ये रक्त कणिकाओं का निर्माण करता है। ये तो उसमें कंकाल तंत्र में पहले भी हमने स्टडी की थी, लेकिन मैंने अस्थि की संरचना, इसकी ये मैट्रिक्स रहता है, यानी कि इसमें अधात्री भरी होती है, ये अधात्री। और इसके अंदर में एक करके ऐसे तो बहुत सारी संरचनाएं होती है, तो मुख्यतः इसके अंदर एक ही है, इस प्रकार से नलिकाएं पाई जाती है। और नलिकाओं के चारों ओर सकेंद्रीय ऐसे पटलिकाएं पाई जाती है।
इस चित्र से सारी संरचना को समझा जा सकता है। सकेंद्रीय वलय भी कहते हैं इनको। तो ये अंदर की जो संरचना वो होती है, जो एक नलिका के रूप में आपको दिखाई देगी, इसको कहते हैं हर्वेशियन नलिका। हर्वेशियन नलिका। और ये कहलाती है पटलिकाएं। पटलिकाएं जो है वर्षीय नलिका के चारों ओर पाई जाती है, ये पटलिकाएं कहलाती है। और इन पटलिकाओं पर इस प्रकार से कोशिकाएं विन्यासित रहती है। ये कोशिकाएं विन्यासित रहती है, जिनका आपने पहले भी जैसे नाम सुना होगा, इनको कहते हैं ऑस्टियोसाइट कोशिकाएं। ऑस्टियोसाइट कोशिकाएं। तो दोनों अलग अलग रहती है, आपने देखा होगा। सबसे बाहर की तरफ आवरण पेरिओस्टियम कहलाता है। इसके अंदर एकल कोशिकाओं की परत रहती है, यानी इसमें अंदर की तरफ एक आवरण पाया जाता है, जिसको कहते हैं ओस्टियोब्लास्ट। हालांकि ओस्टियोब्लास्ट क्या कहलाती है, कोशिकाएं होती है एक प्रकार से। तो ओस्टियोब्लास्ट कोशिकाएं की ये परत पाई जाती है। इनके अंदर संपूर्ण इसमें क्या भरा होता है, मैट्रिक्स, यानी अदांत्री। मैट्रिक्स अदांत्री भरी होती है। और इसके अंदर जो प्रोटीन पाया जाता है अदांत्री में, वो होता है ओशिन प्रोटीन। ओशिन प्रोटीन। जबकि उपास्थ्यों में कौन सा, कॉन्ड्रिन प्रोटीन। ये महत्वपूर्ण। और इस ओशिन प्रोटीन के अंदर जो है वो क्या पाए जाते हैं, कैल्शियम, फास्फेट के जो है लवण पाए जाते हैं ये। और ये संपूर्ण रूप से किसकी संरचना है, ये अस्थि की संरचना है। तो आपको नई जानकारी में क्या मिला कि सबसे बाहर का, अस्थियों में सबसे बाहर का जो आवरण है पेरिओस्टियम कहलाता है। इसके अंदर ओस्टियोब्लास्ट कोशिकाएं पाई जाती, चाहो तो आप नोट कर सकते हो। फिर इनके अंदर मतलब नलिकाएं पाई जाती, जिसको कहते हैं हैवर्सियन नलिका। और उस नलिका के चारों ओर पटलिकाएं, यानी पटलिकाओं की सकेंद्रीय परतें पाई जाती है, जिनको पटलिकाएं कहते हैं। और उसके बाद इन पटलिकाओं पर जो है कोशिकाएं जो है विन्यासित रहती है, यानी जगह जगह कोशिकाएं पाई जाती है, जो कि ओस्टियोसाइट कोशिकाएं कहलाती है। तो इस प्रकार से, और ये ओस्टियोब्लास्ट कोशिकाएं जो होती है, ये यानी दो प्रकार के, ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोसाइट, दोनों कोशिकाओं में अंतर होता है। इस प्रकार से ये अंदर की तरफ परतों में पाई जाती है। इस प्रकार से ये अस्थि की संरचना है। ये जितने भी टॉपिक आए ये सब महत्वपूर्ण है। देखिए नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 4 में ठीक है पटलिकाएं, नंबर 5 में ये कोशिकाएं। तो ये सभी संरचनाएं मैट्रिक्स। और मेन तो मैट्रिक्स में कौन सा द्रव पाया जाता है, ओशिन। मैट्रिक्स में जो प्रोटीन पाया जाता है वो है ओशिन प्रोटीन पाया जाता है। और अस्थियां किसकी बनी होती है, कैल्शियम और फास्फेट लवणों की बनी होती है। तो इस प्रकार से ये कोशिका की मतलब ये जो अस्थियां थी उसकी संरचना है। तो याद रखना, दृढ़, ठोस और मजबूत क्या एक प्रकार का ये संयोजी उत्तक है। कौन सी, अस्थियां। और कल हम स्टडी करेंगे अस्थियां कितने प्रकार की होती है, या अस्थियों का निर्माण कैसे होता है। तो आपको मैंने पहले बताया था कि उपास्थ्यां जो है अस्थियों में बदल सकती है, लेकिन अस्थियां उपास्थ्यों में नहीं बदलती है। जब उपास्थ्यों में, जैसे ये उपास्थि है, अब इसमें कैल्शियम के जो लवण अगर जमने लग जाए तो ये उपास्थिकाएं बदल जाएगी, अस्थि में बदल जाती है। इस प्रकार से संरचना थी। आपको अगर अच्छी जानकारी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइबर करें। अगर कोई नया स्टूडेंट जुड़ा हो तो आप थोड़ी मतलब कोशिश ये रहती है कि टाइम पे हो जाए, लेकिन कई बार
आते हैं, जरूरी काम आ जाते हैं। तो फिर भी मेरी कोशिश है कि आपको लगातार इस जो कंकाल तंत्र है इसके बारे में जानकारी मिलती रहे, और इसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। बाकी धन्यवाद।